हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। और आज के मेंस करंट अफेयर सीरीज में हम इंटरनेशनल रिलेशन से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अभी रिसेंटली वेस्ट एशिया में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके कारण न्यू क्वाड फॉर्मेशन की बात चल रही है। सो ये क्या न्यू क्वाड है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या इसके फर्दर सिग्निफिकेंस होगी, बहुत से इसके डायमेंशंस हैं जिन पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज दिस न्यू क्वाड। क्वाड बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें 4 सदस्य कम से कम होते हैं। ऐसा ही एक फॉर्मेशन आपके इंडो पैसिफिक रीजन में 2017 में हुआ था जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया देश शामिल हैं। जब हम न्यू क्वाड की बात कर रहे हैं तो इसमें इंडिया, यूएसए, यूएई एंड इजराइल सदस्य हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली वर्चुअली एक मीटिंग इनके बीच हुई है। एक 4-वे कॉपरेशन हमें दिखता हुआ मिल रहा है एंड मेनी ऑफ द स्कॉलर्स बिलीव दैट कि आने वाले समय में एक नए क्वाड की फॉर्मेशन वेस्ट एशिया में हो सकती है। तो वेस्ट एशिया हम देखेंगे कहां पर है सबसे पहले तो। ठीक है, क्लैरिटी आपको होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये आपका साउथ एशियन रीजन है जहां इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे कई देश शामिल हैं। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द वेस्ट एशियन रीजन, जहां पर टर्की, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये सभी देश शामिल हैं। तो चलिए, ये क्लैरिटी आपको जरूर होनी चाहिए और इसकी क्या फर्दर है, क्या कारण रहे हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि वर्चुअली जो मीटिंग हुई है जिसमें सभी एलीट मिनिस्टर शामिल थे इन सभी देशों के, उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के वर्ड्स की बात करेंगे। इन्होंने कहा कि ये एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकती है जिसमें इजराइल, यूएई और इंडिया जैसे देश शामिल हैं वेस्ट एशिया में और रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर याइर लैपिड ने कहा कि हम वेस्ट एशिया में हमेशा ही रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और इसमें इंडिया और यूएई जैसे देश जो हैं हमारी सहायता कर सकते हैं। वेस्ट एशिया में हमेशा ही एक स्टेबिलिटी चाहते हैं बिकॉज वेस्ट एशिया में इजराइल भी एक सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया ने क्या इस पे कहा उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के रहे। उन्होंने कहा कि भले ही वेस्ट एशिया में बहुत बड़े इश्यूज हैं, लाइक पैलेस्टीन और इजराइल का एक बहुत बड़ा इशू है, या अभी टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच जो है प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो उनका ये कहना है कि ये जो कॉपरेशन है न्यू क्वाड की फॉर्म में, ये एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा सभी प्रकार के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। चलिए, अब बात करेंगे सबसे पहले न्यू क्वाड के गोल्स क्या है। तो सबसे पहला है इसमें क्लाइमेट चेंज। सो मेनी ऑफ द इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज क्लाइमेट चेंज को एक इंपॉर्टेंट समस्या समझती हैं और गोल्स में हमेशा ही रखती हैं। सेम इन द केस विद क्वाड, जो भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबली प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। फ्लड्स आ रहे हैं, सी राइज हो रहा है, वाटर जो है बढ़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि भाई अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, तमाम समस्याओं को कैसे फ्यूचर में निपटारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन। इन क्षेत्रों में कैसे बढ़ावा किया जा सकता है वेस्ट एशिया में, ये भी गोल के तौर पे रखा गया है। पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमी। तो पोस्ट, देखिए, कोविड की वजह से मैक्सिमम नेशंस आर फेसिंग इकोनॉमिक इश्यूज। यूएस, यूएई, इंडिया, भले ही यूएस एक लीडिंग नेशन है लेकिन बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या यूएस में भी बड़ी है, पॉवर्टी जैसी समस्या और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या और बड़ी भारत में भी बड़ी है। ठीक है, इसको आगे कैसे निपटारा इस पे किया जा सकता है, कैसे सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं क्वाड की माध्यम से। चलिए नेक्स्ट है ट्रेड टू ट्रेड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड। जैसे इसमें यूएई ने यहां तक कह दिया कि हम 2030 तक बायलैटरल रिलेशन ही जो है इजराइल के साथ करना चाहते हैं 1 ट्रिलियन का। सो इट शोज दैट कि क्वाड जैसा प्लेटफॉर्म फर्दर इकोनॉमिक रिलेशंस को कैसे बिल्ड कर सकता है, ट्रेड रिलेशंस को और कैसे स्ट्रेंथन कर सकता है। चलिए, ये तो हमने गोल्स पे बात की। अब कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सडनली क्वाड फॉर्मुलेट हो गया, इसके पीछे तकरीबन 5 इयर्स का हमें देखना पड़ेगा जिसमें डेवलपमेंट जो वेस्ट एशिया में हुई है वो कहीं ना कहीं कारण बनती है। सबसे पहला है अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड पे आते हैं। 2020 में ही ये आपके इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया था जिसमें डिसाइड किया गया कि भाई सबसे पहले तो एम्बेसीज एक्सचेंज होनी चाहिए, एम्बेसीज सेटल होनी चाहिए और एम्बेसडर्स जो हैं इन मेंबर नेशंस के वो एक्सचेंज होने चाहिए ताकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस आने वाले समय में फ्यूचर में सेटल किए जा सकें। नेक्स्ट है टूरिज्म,
ट्रेड और आपकी सिक्योरिटी, हेल्थ, इन सभी सेक्टर में भी जो है कॉपरेशन किया जाएगा। ये बातें अब्राहम अकॉर्ड में कही गई। नेक्स्ट है टू काउंटर टर्कीज रीजनल डोमिनेंस। देखिए वेस्ट एशिया में बहुत रैपिडली टर्की का डोमिनेंस बढ़ रहा है और आने वाले समय में कह सकते हैं कि ये बहुत से देशों के लिए खतरे की बात है। स्पेशली टर्की के साथ जिन देशों के अच्छे रिलेशंस नहीं है, सऊदी अरेबिया इसमें शामिल है, इंडिया इसमें शामिल है, इजराइल इसमें शामिल है। सो क्वाड इज बेसिकली अ रे ऑफ होप। क्वाड के माध्यम से जो है एक ऐसा पावर ब्लॉक बन रहा है जो मैक्सिमम वेस्ट एशियन नेशंस को फायदा पहुंचाएगा। नेक्स्ट है यूएस विजन टुवर्ड्स एशिया। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का विजन देखें तो एशिया में उनके हर जगह संबंध अच्छे हैं, हर जगह रिलेशंस अच्छे हैं और एक जब आप सुपर पावर होते हैं तो हर रीजन में आपकी प्रेजेंस जो है फर्म होनी चाहिए। लेकिन वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो यूएस की कभी भी प्रेजेंस बहुत फर्म हमें देखने को नहीं मिली है। सिर्फ इजराइल के साथ ही अच्छे संबंध हैं और बाकी किसी भी वेस्ट एशियन नेशन के कंटेक्स्ट में बात कर लीजिए, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस यूएस के नहीं रहे। सो विद द हेल्प ऑफ क्वाड ये एक कह सकते हैं कुछ ऐसी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पास्ट में जो क्वाड की फॉर्मुलेशन में सहायता करती हैं और क्वाड के माध्यम से कहीं ना कहीं यूएस को भी अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करने में सहायता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के लिए क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले शिफ्ट टुवर्ड्स अ रीजनल अप्रोच। भारत की जो रीजनल अप्रोच है, देखिए जब पुराना क्वाड फॉर्मुलेट हुआ था तब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चेंज आए थे, ठीक है, स्पेशली जो आपका चाइना के कंटेक्स्ट में, इंडो पैसिफिक रीजन के कंटेक्स्ट में। सेम इन द केस जब क्वाड जैसी संस्था का फॉर्मुलेशन होगा तो वेस्ट एशिया में भी नई डेवलपमेंट्स होगी और इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वेस्ट एशिया के साथ वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो फॉरेन पॉलिसी में भी हमारी चेंज आएंगे, हमारी रीजनल अप्रोच में भी चेंज आएंगे। चलिए नेक्स्ट है इंडिया वेस्टवर्ड शिफ्ट। तो इंडिया का वेस्टवर्ड शिफ्ट में आप ये कह सकते हैं प्राइमरली कि भाई अभी तक इंडिया का जो है लुक वेस्ट पॉलिसी पर ही एम्फसाइज रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल पर इफेक्टिवली हम अपने रिलेशंस बिल्ड नहीं कर पाए। वेस्ट एशिया में इजराइल के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, इसके अलावा किसी और देश के साथ इतने अच्छे संबंध अभी नहीं हैं। हालांकि पिछले कुछ 5 सालों की बात करें, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, यूएई के साथ हमने कुछ बायलैटरल डील्स की हैं, बट स्टिल वी कैन से दैट वी नीड टू गो लॉन्ग वे ऑफ। बट विद द हेल्प ऑफ क्वाड जब यहां पर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी सो ऑफ कोर्स भारत के लिए बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। और इसी कंटेक्स्ट में नवदीप सूरी जो कि यूएई के फॉर्मर एम्बेसडर भी रहे हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्ड्स में कहा भी रिसेंटली दैट दिस न्यू क्वाड हैज ओपन्ड अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, ठीक है, और इंडिया मस्ट अवेल दिस। तो बहुत सुंदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया उन्होंने। नेक्स्ट है टू काउंटर पाकिस्तान। देखिए टर्की का डोमिनेंस इस रीजन में है और टर्की के साथ बहुत अच्छे रिलेशन पाकिस्तान के हैं। दूसरा, बीइंग एन इस्लामिक नेशन और वेस्ट एशिया में भी इस्लामिक नेशंस का ही हब है बेसिकली, तो कहीं ना कहीं एक कारण है। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपेयर करेंगे वेस्ट एशिया में, सो पाकिस्तान का होल्ड इंडिया से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। तो थ्रू क्वाड कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को भी इस वेस्ट एशिया रीजन में काउंटर करने में कैपेबल होंगे। नेक्स्ट है डीपनिंग रिलेशंस। देखिए इंडिया अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत चाहता है कि मैक्सिमम नेशंस के साथ, क्योंकि मैक्सिमम नेशंस के साथ उसके संबंध बेटर हो वेस्ट एशिया में, क्योंकि ये जो रीजन है ये एनर्जी रिच रिसोर्स, एनर्जी जो रिच रीजन है, यहाँ पे बहुत से रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैसेस, इसका फायदा इंडिया को मिल सकता है, ठीक है। तो लगातार इस पे भारत कोशिश कर रहा है। बायलैटरल रिलेशंस सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान के साथ, इन सभी देशों के साथ हम बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन क्वाड के माध्यम से आने वाले समय में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने में वेस्ट एशिया में। आज तो भी क्वाड एक 4 वे कॉर्पोरेशन ही, आने वाले समय में हो सकता है बहुत से और जो भी आपके वेस्ट एशियन नेशंस हैं वो भी क्वाड को ज्वाइन करें, वेस्ट जो ये वेस्ट में क्वाड बना है उसे, ठीक है। चले अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सबसे पहले है इट इज बेसिकली अ 4 वे कॉर्पोरेशन। नाउ अभी का जो न्यू क्वाड है इसे ओल्ड क्वाड के साथ कंपेयर करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो ओल्ड क्वाड है उसका बेस है जियो स्ट्रेटेजिक, उसका आधार इकोनॉमिक नहीं था। जब न्यू ओल्ड क्वाड वाज फॉर्मुलेटेड इन 2017, ये ध्यान में 2 बातें रखी गई थी कि भाई जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इंडो पैसिफिक रीजन की वो मेंटेन रहे
और चाइना के डोमिनेंस को इस क्षेत्र में, इस रीजन में कैसे काउंटर किया जा सकता है। जबकि जब हम न्यू क्वाड की बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया में, इट इज प्योरली इकोनॉमिक, सभी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ही इस संस्था की, इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मुलेशन हो रही है। ठीक है, तो अभी ये कह देना कि भाई ये एक जियो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, ये जल्दबाजी होगी। अभी इट जस्ट अ फोर वे कॉपरेशन। नेक्स्ट है कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम रीजनल राइवलरीज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्वाड, जो न्यू क्वाड फॉर्मुलेट होने वाला है, कि जो भी रीजनल राइवलरीज हैं, पैलेस्टीन इजराइल बहुत सीरियस इशू है, कहीं उसका शिकार ना हो जाए, या जो आपकी सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच जो आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उन समस्याओं, उन राइवलरीज का कहीं ये ग्रुप जो है शिकार ना हो जाए। तो एक प्योर इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उन्हीं पर ध्यान देना है, डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको अचीव करने हैं, यही प्रायोरिटी इस ग्रुप की रहनी चाहिए। नेक्स्ट है इंगेजिंग विद ईरान। नाउ ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो भी ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के माध्यम से ही हम फर्दर सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया दोनों में अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सेम इन द केस विद अदर क्वाड मेंबर नेशंस। तो कहीं ना कहीं यूएस जो कि सैंक्शंस बहुत से लगाता है ईरान पर, क्वाड की सदस्यता, क्वाड की फॉर्मुलेशन होते ही हो सकता है ये सैंक्शंस उन्हें हटाने पड़े, क्योंकि ईरान की वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और आने वाले समय में हो सकता है ईरान भी इस न्यू क्वाड का एक सदस्य हो, एक मेंबर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से आपको ये न्यू क्वाड की फॉर्मेशन समझ आई होगी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड आपने किए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।